ये है दो पिक्चर्स हमारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स की। वन इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, द अदर इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इससे आपको टॉपिक कनेक्ट में आएगा, क्या टॉपिक है क्या न्यूज है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों यहाँ पर एक्स्ट्रा बटालियंस डिमांड कर रहा है? दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉर्डर चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसी सेगमेंट में आप ये वाला सेगमेंट देखो, दिस इज द अमृतसर एंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, जहां से मेजरली पाकिस्तान ने ड्रोन्स बहुत ज्यादा सप्लाई किए हैं और ड्रोन्स की हेल्प से नार्को टेररिज्म कंडक्ट किया है। द सप्लाई ऑफ ड्रग्स एज वेल एज वेपन सप्लाई किए हैं यहाँ पर टिफिन बॉम्ब्स के थ्रू। सो ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इन ऑन आवर बॉर्डर। अब इसके अलावा जम्मू में एनीवे सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अब जम्मू साइड एलओसी से इंट्रूजन हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, और वहां पर भी ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है फॉर दी सर्वेलेंस, एंड दैट हैज बिकम द मेजर प्रॉब्लम फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बिकॉज एटलीस्ट ये वाला जो आप आईबी वाला स्ट्रेच देख रहे हो, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला, ये प्राइमरली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही गार्ड करते हैं। नाउ व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड? वाज इंडिया नॉट द फर्स्ट मूवर हियर? क्या इंडिया ने ध्यान नहीं दिया? एक्चुअली पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट मूवर रिगार्ड टू ड्रोन्स बिकॉज ऑफ द टेररिज्म विद इन पाकिस्तान, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ये बुराक ड्रोन्स पहली बार यहाँ पर यूज करते हैं 2015 में, और उसके बाद ये एक्सपर्टीज एक्वायर करके जाते हैं। इनको चाइना का भी सपोर्ट है, आप देख लो यहाँ पर चायहोंग और विंग लूंग ड्रोन्स है, और टर्की बीइंग एन a country with an Islamic identity, primarily trying to be an Islamic leader, यहाँ पर टर्की बायरक्तर ड्रोन्स प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। टर्की ने सेम यही ड्रोन्स अर्मेनिया अजरबैजान वॉर में यूज किए थे। टर्की के ड्रोन्स की वजह से अर्मेनिया अजरबैजान वॉर में लीडरशिप इंश्योर कर पाया। ये बायरक्तर ड्रोन्स, दीज आर दी प्रोमिनेंट पाथ ब्रेकर्स इन दी वर्ल्ड ऑफ ड्रोन्स। यही ड्रोन्स आपके यूक्रेन वॉर में भी यूज हुए हैं, पहले यूक्रेन को सप्लाई किए, बाद में रशिया को भी सप्लाई किए। सो ये सप्लाई गेम चल रहा है। अब इस चक्कर में इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप ये देखिए, जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है चाइनीज ड्रोन्स का। 2023 में, अक्टूबर से 2023 में कुछ एक्टिविटीज देखी गई थी। दिसंबर 2023 पिछले साल कुछ ड्रोन्स मिले हमें। अब वो जो ड्रोन्स हमने मार गिराए उनका हमने फोरेंसिक एनालिसिस किया, और इस फोरेंसिक एनालिसिस में ये निकल के आया कि उस टाइम पीरियड पर अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में ये ड्रोन्स चाइना में थे, शंघाई में थे, शंघाई से ये उड़े, फिर चाइना में उड़ रहे थे, फिर उसके बाद ये जाकर ड्रोन्स पाकिस्तान में गए। मतलब चाइनीज हैंड है, मतलब रिसोर्सेज हमारे पास थोड़े कम पड़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाला एक 2.5 फ्रंट वॉरफेयर खेल रहा है हमारे साथ। अब इसके लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए, आप देखो। सबसे पहले इंडिया ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी खरीदने से पहले, आप बनाने से भी पहले खरीदने पर भी फोकस किया है इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे इजराइल से आप देखो, हम इस टाइप के ड्रोन्स है, हेरॉन है, हार्पी है, मार्क 2 है, ये सारे ड्रोन्स मंगा रहे हैं। यूएस से हम डील में है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स हमें मिल जाए, बट दैट्स फाइन। इसके अलावा इंडिजिनस ड्रोन्स है, आप देखो निशांत इज वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हियर इन टैक्टिकल यूएवी। टैक्टिकल मतलब ठीक है, मारने वाले के हिसाब से नहीं, यहाँ टैक्टिकल ऑपरेशंस में काम आ सकते हैं। इसी का एक व्हील्ड वर्जन, इसी को पहिए लगा दिए और पंची बना दिया। लाइकवाइज हमने क्या किया है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स में बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि एक सफिशिएंट हाइट पर उड़ता हुआ ड्रोन जो बहुत टाइम तक हवा में रहे और इसलिए एनिमी को डिटेक्ट कर सके, ये बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई हमने रुस्तम ड्रोन्स डेवलप किए। रुस्तम 2 अगेन इज अ वेरी लैंडमार्क डेवलपमेंट बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ काम कर रहा है डेफिनेटली आगे बढ़ने के। बाय द वे, अनअकैडमी इज नॉट जस्ट ऑनलाइन, इट इज ऑफलाइन ऑल्सो। आप देख ही सकते हो। देखो, ये नई बैच स्टार्ट हो रही है करोल बाग पर। इंग्लिश मीडियम में सारे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, यू माइट बी नोइंग देम ऑलरेडी, और बहुत ही वेल क्यूरेटेड बैच है। अलॉन्ग विद दैट, हिंदी मीडियम के लिए मुखर्जी नगर में बैचेस हैं, और यहाँ आप देखो हेवी डिस्काउंट भी है, और इसका भी डेट बहुत नजदीक है। और इसके साथ साथ प्रयागराज वाला बैच है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम का। अगेन, दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में फीचर्स सारे सेम रहेंगे। सो ओवरऑल बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि आपको एक स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका करंट अफेयर्स है, जैसे फुल लेंथ एंड सेक्शनल जो मॉक टेस्ट चाहिए आपको फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, ये इसमें साथ में मिल जाते हैं। सी सैट का कंपोनेंट है, ऐसे का कंपोनेंट है, सो दैट जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं व्हिच कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन, ये भी आपके साथ साथ में कवर हो जाए। और इसके साथ साथ मेंटरशिप का भी ऑप्शन है। हर एक सेंटर पर मेंटर बैठे रहते हैं आपके लिए, कभी भी आप डाउट सॉल्विंग के लिए पूछ सकते हैं उनसे, और साथ साथ जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन होता है। बाकी इन कोर्सेज की और डिटेल्स आपको जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइडेड है, उन पे क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब एज इन ऐसे भी, तब भी आप सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो, एनी ऑफ दी सेंटर्स।
तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर ऐप डाउनलोड करना है फॉर कंटेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, या फिर लेटेस्ट आपको चीजें अपडेट्स चाहिए, एनीथिंग यू वांट, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल होती है। आप देखो इस टाइप से हमने यहाँ पर पॉलिसी में भी चेंजेस लाए हैं। सिविल ड्रोन रूल्स लेकर आए थे 2021 में, ताकि सिविलियंस के लिए भी ड्रोन उड़ाना इजी हो जाए। ऑल्दो मिलिट्री से वैसे तो मतलब इसका उतना वो नहीं है। आप देखो ये इतने सारे ड्रोन्स हैं, एज सच ये सारे नाम इंडिजिनसली जो डेवलप होने वाले ड्रोन्स है उन्हीं के, ज्यादातर डीआरडीओ बना रहा है। अभ्यास है, घटक है, सीएटीएस है, रुस्तम है, अगेन तपस है, इंपीरियल ईगल है, लक्ष्य है, नेत्रा ड्रोन्स है। आप देखो यहाँ पर ये आपको R&D बना रही है आइडिया फोर्स के साथ, मुंबई बेस्ड प्राइवेट फर्म के साथ। निशांत ड्रोन्स है, डीआरडीओ की लेबोरेटरी बना रही है। स्काईबर्ड है, एनएल नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। सो ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स आर वेरी क्रूशियल। लेकिन यहाँ पर थ्रेट्स क्या आते हैं ड्रोन से, और क्यों ड्रोन्स पैराडाइम इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है? आप जानते हो ये बनाने में सस्ते हैं, मारने में इजी है, सुसाइडल तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। इनके सामने कोई आएगा तो एनीवेज वो सुसाइड ही कर रहा है, तो ऐसा कुछ आप इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। बट मोर देन दैट देयर आर implications ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज इनको रोकना डिफिकल्ट है, और रोकने के लिए आपको यहाँ पर काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी चाहिए, काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्ट्रेटेजी चाहिए। एंड हैज इंडिया बीन रियली very prominent upon this part? First is this part, second is border security force की अपनी खुद की capabilities. That is why BSF is demanding now कि ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इनको बटालियंस चाहिए। अभी इनकी 20 बटालियंस है 500 किलोमीटर ऑफ पंजाब बॉर्डर पर, लेकिन अभी ये और ज्यादा बटालियंस इसीलिए डिमांड करें क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जरूरत पड़े इंटेलिजेंस पर्सनल की, ड्रोन्स को ऑपरेट करने में, काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी में। सो एडिशनल बीएसएफ बटालियन ये इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस एनहांसमेंट, इनको यहाँ पर इंटेलिजेंस टीम के भी एक्सपेंशन चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, यहाँ पर अगर आप कम्युनिटीज के साथ एंगेज करते हो, जैसे बीएसएफ ट्राई कर रहा है, लोकल कम्युनिटी के साथ एंगेज किया, फिर उनको यहाँ पर केपेबल बनाया कि भैया ड्रोन आए तो हमें बताना वगैरह वगैरह। सो इससे आपको फायदा मिलेगा, दैट इज देयर। बट एक चीज है, हम एक बार काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजीज जो है उस पर फोकस करते हैं। आप देखो जब हवा में ड्रोन उड़ रहा है तो आप उसको ऐसे गिरा सकते हो, आइदर बाय सॉफ्ट किल और थ्रू हार्ड किल। सॉफ्ट किल और हार्ड किल क्या होता है? सॉफ्ट किल का मतलब है आप जैमर यूज कर रहे हो, और जैमर यूज करके इसका बस कम्युनिकेशन ब्रेक कर रहे हो, तो ये जिसके भी साथ अपने आका के साथ कम्युनिकेट करेगा वो ब्रेक हो जाएगा। हार्ड किल मेथड्स आर दोस्त जहां पर आप लेजर से इसको शूट कर रहे हो और शूट करके इसको मार गिरा रहे हो। तो ये दो टाइप की स्ट्रेटेजी है। सॉफ्ट किल तब काम आता है जब आपको इतना बड़ा थ्रेट नहीं परसीव हो रहा, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं सॉफ्ट किल थोड़ा सा भी इनएडिक्वेट हो सकता है, वहां पर हार्ड किल जरूर यूज करना चाहिए। तो आप देखो इस टाइप की प्राइवेट कंपनीज हैं जो हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रही है। बट इज दिस जस्ट ओनली? क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है? कर रही है। ये मैंने एक वेबसाइट से लिया है, दिस इज अ वेबसाइट ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ इस वेबसाइट पर ऐसा डायग्राम बनाया हुआ था और ये कहा हुआ था कि BEL will help DRDO will help Army in developing the hard kill type of counter unmanned aerial vehicle strategies। इससे होगा क्या? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है BEL बाय द वे जो आपके लिए EVM मशीन्स बनाती है। तो ये क्या करेंगे? लेजर वेपन बनाएंगे और उससे आपके ड्रोन्स को मार गिराएंगे, और ये इंडिया के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट आप ड्रोन्स अपने खुद के महंगे इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा जरूरी है दिस पार्ट, क्योंकि ये आपको एक सर्टेन डिटरेंस प्रोवाइड करेगा। सामने वाले को इससे रियलाइज होगा कि वो चाहे कितना सस्ते से सस्ता ड्रोन बना के कुछ भी गतिविधियां करे, वो मारा जरूर जाएगा, और फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है हमारा एडवर्सरी थक जाए। बट हेयर देयर इज अनदर क्वेश्चन कि आखिर बीएसएफ क्या है? व्हाट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? कब आया ये? क्यों हम इसको पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगा रखे हैं? क्या डेवलपमेंट्स हुए? तो आप देखो इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है दैट गोज टू 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, जब पाकिस्तान ने कश्मीर और कच्छ वाला रीजन, गुजरात वाला, दोनों पर अटैक कर दिया और ऑपरेशन जिब्राल्टर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। वी सेड वी विल चूज द लोकेशन एंड टाइम ऑफ आवर ओन, हम अपने खुद के टाइम और लोकेशन के हिसाब से अटैक करेंगे, एंड वी डिड। हमने पंजाब वाला फ्रंट ओपन कर दिया, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए विच कैन एक्ट एज द फर्स्ट लेयर। सो दिस एक्ट्स एज अ फर्स्ट लेयर, आप देखो, एंड दैट्स व्हाई जब भी ऐसा कुछ बॉर्डर में इंट्रूजन होता है, बीएसएफ का यहाँ पर एनकाउंटर सबसे पहले होता है। आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा बीएसएफ के अलग से पर्सनल थे। सो दीज आर नथिंग बट दे हेल्प इन गार्डिंग दिस एंटायर बॉर्डर। इनको हम जम्मू कश्मीर में इंटरनली भी लगा देते हैं, जरूरत पड़ती है तो दूसरी एक्टिविटीज में भी लगा देते हैं, पीस कीपिंग में भी लगा देते हैं, बट प्राइमरली दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया।
अब आप देखो ये इसके साथ साथ पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ ईस्टर्न बॉर्डर जो अभी हमारी बांग्लादेश की बॉर्डर के उसके साथ भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। इनफैक्ट बांग्लादेश बॉर्डर पे काफी हद तक कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट टाइम पीरियड में क्या हुआ है, बांग्लादेश में इंसर्जेंसी हुई है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ इस बॉर्डर पर बीएसएफ ने क्या किया था, फेंसिंग इंश्योर करने की कोशिश की है, जिसको बांग्लादेशी जो रेंजर्स हैं, बांग्लादेशी मिलिट्री है, वो यहाँ पर काउंटर कर रही है। सो ये पूरा डायनामिक चलता रहता है। दिस इज अ वेरी डायनामिक फोर्स, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आप जानते हैं दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेज, और इनमें से हर एक का अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है आगे इसमें क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को जापान के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्या और कंट्रीज के साथ इनोवेशन करें, क्या कम्युनिटीज को और ज्यादा एंगेज करें, विलेज डिफेंस कमिटीज जम्मू कश्मीर की उनका यहाँ पर यूटिलाइजेशन करें ताकि ड्रोन्स के लिए लोगों की अवेयरनेस हो, या फिर इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को ड्रोन्स के डेवलपमेंट में और हेल्प करें? ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट क्या और कर सकते हैं? क्या इंडिया के आईडेक्स और यूएस के साथ मिलकर जो इंडस इनिशिएटिव है, क्या उसको यूटिलाइज करें ड्रोन्स के डेवलपमेंट के लिए? ये सारी चीजें क्या हम कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ डाउट्स है बताइए जरूर, और आपके जो भी सजेशंस है आप बता सकते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट। An Academy. Let's crack it.